सरकारी प्रोटोकॉल में असलहे की स्मगलिंग के इल्जामात। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भैयू मुस्तफ़ी खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया। गुज़श्ता रात कौमी शरह पर हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहा बरामद हुआ था। असलहा पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी में बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किया जा रहा था। असलहे में 4 सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन्स और क्लाशनकोव की 2000 से ज़्यादा गोलियां, लाइट मशीन गन के 6 और G3 राइफल के 17 मैगजीन बरामद हुए थे। जैकबाबाद पुलिस के ASI और पुलिस एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। सिंध असम्बली में कायदे इख्तिलाफ अली खुर्शीदी के सूबाई वज़रा पर डाकुओं की सरपरस्ती के इल्जामात। कहा डाकुओं का असलहा सूबाई मुशीर बाबुल भैयू के बेटे के साथ पकड़ा गया। डाकुओं और कातिलों को सिंध काबीना में बैठे लोग पुलिस प्रोटोकॉल देते हैं। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे, फौज तैनात की जाएगी। कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद होने का इम्कान। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों में उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। पुलिस सिक्योरिटी के पहले, सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे, पाक फौज के एहलकार तीसरे हिसार में फ़राइज़ अंजाम देंगे। PTI ने बलूचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में मोबाइल सर्विस बंद करने की तस्दीक कर दी। पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान पहुँचा दिया गया। लाहौर में सामान की तरसील के लिए गाड़ियाँ कम पड़ गईं, पोलिंग अमला परेशान। कौमी असम्बली के जिन हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उनमें पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हलका शामिल। सूबाई हलकों में पंजाब के 12, बलूचिस्तान और सिंध के 2 हलकों में पोलिंग होगी। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पाक फौज और आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार इंतखाबी अमले के इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। वोटों की गिनती के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार कोई मदाखलत नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए पुलिस, पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों के लिए ज़ाबिता अखलाक जारी कर दिया। ज़ाबिता अखलाक के मुताबिक किसी बेज़ाब्तगी की सूरत में पाक फौज के एहलकार प्रिजाइडिंग अफसर को मुतला करेंगे। प्रिजाइडिंग अफसर के एक्शन न लेने पर पाक फौज के एहलकार रिटर्निंग अफसर को बेज़ाब्तगी से आगाह करेंगे। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार किसी वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोकेंगे। पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत करना उनका हक नहीं बनता। बलूचिस्तान असम्बली कितने पे खरीदी गई? 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है? इतनी बड़ी कीमतें अदा करके तुमने ये असम्बलियां बनाई इंतखाबात के नाम पर। हुकूमत अवाम की, लेकिन अवाम को गुलाम बनाया जाता है, उसको हुक्मरानी नहीं दी जाया करती। कि हम इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, उसके नतीजे को मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। पेशीन में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे, इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकता। बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। ये असम्बलियाँ खरीदी गईं। बलूचिस्तान असम्बली कितने में खरीदी बताओ? सियासतदान अपने आप को सीटों के लिए फ़रोख्त ना करें। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटों में 15 अफराद जाँ बहक। मर्दान, खैबर, मोहम्मद बाजोड़ और मालाकंड में छतें गिरने से 2 बच्चियों समेत 13 अफराद जान से गए। दीरबाला में शादी में पैदल जाने वाला ख़ानदान शदीद बारिश में फंस गया। सर्दी से ठिठर कर 2 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक 12 अप्रैल से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 59 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 72 ज़ख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में बर्फ़ानी तोदा गिरने से ज़ेर तामीर गेस्ट हाउस और 3 दुकानें तबाह। तूफ़ानी बारिशों से दरिया नीलम समेत नदी नालों में तुग़यानी, राबिता सड़कों और पुलों को नुकसान। बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी और मगरबी इलाकों में तबाही मचाने वाला ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान से गए। पाकिस्तान ने IMF से नए और बड़े बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। 6 से 8 अरब डॉलर्स के पैकेज की दरख्वास्त के नए प्रोग्राम पर IMF की शर्तें क्या होंगी, इसका फैसला मई में होगा। रमा प्रोग्राम में IMF बिजली की कीमतें बढ़ाने, डॉलर की कीमत मार्केट से हम आहंग रखने, इदारों की निजकारी, टैक्स का दायरा कार बढ़ाने और मईशत को डिजिटलाइज कराने के इकदाम मनवा चुका है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि कर्ज मंजूर हुआ तो NFC अवार्ड पर नजरसानी करेंगे।
18वीं तरमीम के तनाजुर में इसका जायजा लेने की जरूरत है। सूबाई मार्केट्स को टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। पंजाब और सिंध के वज़राए आला से बातचीत की है। नए प्रोग्राम के लिए IMF के साथ बातचीत जारी है। मिशन इस्लामाबाद आएगा तो तरजीहात और उसूलों पर मुत्तफिक होंगे। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, IMF का प्रोग्राम नहीं। रिकवरी पूरी करें वरना कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध रिकवरी में कमी पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पर बरहम। साफ साफ जतला दिया कि कम रिकवरीज किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा है टैक्स सिस्टम को ऑटोमेशन पर करने जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक महकमा एक्साइज ने 3 साल में 335 मिलियन रुपए के बजाय 287 मिलियन रुपए की रिकवरी की। अफगानिस्तान से स्मगलिंग में सरकारी एहलकारों की सपोर्ट हासिल है। वज़ीर आज़म को पेश करदा रिपोर्ट में इंकशाफ। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्मगलर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और उनके सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त पेश कर दी। शहबाज शरीफ का मुलविस अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म। सहूलतकारों की निशानदही पर कमेटी के सरबराह AD खाजा की तारीफ। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर, सेहत का कोई मसला नहीं, सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, एको, ECG नॉर्मल हैं। उन्होंने ब्लड और यूरिन सैंपल देने से इनकार किया जिसके बायस दीगर टेस्ट नहीं हो सके। तहरीक इंसाफ के इंतजार पंजोता ने दावा किया है कि रिपोर्ट में जहर देने के खदशात दुरुस्त साबित हुए। बानी PTI का अडयाला जेल में मेडिकल चेकअप किया गया। मेडिकल रिपोर्ट बाद में जारी की जाएगी। तिब्बी रिपोर्ट्स आने के बाद बानी PTI और उनकी अहलिया एक बार फिर झूठे साबित हो गए। मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी का रद्द अमल, कहा PTI हो, बानी या आर्जी चेयरमैन या कारकुन, झूठ इनका ट्रेडमार्क बन चुका है। निजी अस्पताल से सरकारी खर्च पर होने वाले तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट में इनकी कहानी को झूठ साबित कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 3 हफ्तों से जहर का वावेला मचाया हुआ था। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। ये था वो जहर जिसके लिए 3 रोज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूली पर लटकी हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी पर विफाक से बातचीत के लिए तैयार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लगता है अवैस लगारी को अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। वजीर आला पहले ही तजवीज़ दे चुके हैं कि सूबे के बकायाजात बिजली बिलों में एडजस्ट किए जाएँ। बिजली चोरी विफाकी हुकूमत की नाअहली है। बिजली के खालिस मुनाफे की मद में बकायाजात अदायगी के बजाय विफाकी वजीर अवैस लगारी हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। चीनी जुबान दुनिया भर में तेजी से मकबूल हो रही है। CPAC की वजह से पाकिस्तान में भी चाइनीज सीखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी जुबान के आलमी दिन पर पैगाम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि चीन की सियासी, सिफारती और माशी अहमियत मुसल्लमा है, जिसके लिए चीनी जुबान से आगाही ज़रूरी है। चीनी जुबान पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मज़ीद मजबूत कर सकती है। मैंने इस तरह कहा कि बाकी हुकूमतें सिर्फ इंतशार में मुबनी है। PTI की हुकूमत सिर्फ इंतशार में मुबनी थी, सिर्फ और सिर्फ इंतशार। कोई एक प्रोजेक्ट PTI के 3.5 साल में, एक प्रोजेक्ट आप नहीं गिनवा सकते पाकिस्तान में कि हाँ एक प्रोजेक्ट इमरान खान ने शुरू किया या उसकी हुकूमत ने शुरू किया। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, एक प्रोजेक्ट। सिर्फ एक उनकी KPK की BRT थी और उसमें भी अरबों रुपए के स्कैम सामने आए। अवामी हुकूमत आवाम के काम करती है। कराची की तर्ज पर सिंध के दीगर शहरों में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3.5 साल सिर्फ इंतशार फैलाया, कोई एक मनसूबा नहीं बनाया। पेशावर में BRT मनसूबे में भी 7 अरब रुपए के किकबैक सामने आए। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने चैलेंज दिया कि हमारे मनसूबों की दुनिया के किसी भी इदारे से ऑडिट करवा लें, शफाफियत मिलेगी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देने की कोशिश करेंगे। ROs से खाली कागजात पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। ना मानने वाले ROs को पकड़कर तशद्दुद किया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद छापे मारे जा रहे हैं। वर्कर्स की फैमिलीज़ के साथ बदसलूकी मामूल बन गया है।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, अवाम ज़िमनी इलेक्शन में बिल्कुल उसी तरह निकलें जिस तरह 8 फरवरी को जुल्म के खिलाफ निकले थे। पीटीआई के वकला पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक नताइज की हिफाजत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद, नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी की मुलाकात, ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हतमी इंतजामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। खित्ते में पायदार अमन देरपा इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ज़िमनी इलेक्शन के बाद आईजी इस्लामाबाद का चार्ज संभाल लेंगे। पुलिस ज़राए के मुताबिक अली नासिर रिजवी को डीआईजी ऑपरेशंस से जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। नए डीआईजी ऑपरेशंस के लिए राना अयाज सलीम और फैसल कामरान के नामों पर गौर। पुलिस ज़राए के मुताबिक अली नासिर रिजवी की आईजी इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया था। घोटकी में पसंद की शादी के लिए घर से भागने वाली लड़की घर वापसी पर कत्ल कर दी गई। लड़की सुगरा महर की वापसी के लिए मुबैना तौर पर उसके दोस्त जमशेद शेख की 3 बहनों को अगवा किया गया। बहनों के अगवा के दबाव में आकर जमशेद ने सुगरा को उसके घर वापस जाने दिया। सारी कार्रवाई को मुबैना तौर पर इलाके के अमायदीन की हिमायत हासिल रही। एसपी घोटकी के मुताबिक जमशेद की बहनों ने अगवा किए जाने की तरदीद कर दी। सुगरा की लाश कानपुर महर के करीब सेम नाले से बरामद। 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 4 गिरफ्तार। कत्ल केस में मतलूब हाजिर सर्विस पुलिस अफसर एसपी नैयर पुलिस को नहीं मिल सके। पुलिस ने स्टॉप लिस्ट में नाम डालने के लिए एफआईए को खत लिख दिया। कराची के दरख्शां थाने में पुलिस तशद्दुद से हलाक मोइज़ का बेटा जुनैद एसआईयू से जेल मुंतकिल। दरख्शां पुलिस ने मोइज़ और उनके बेटे को 14 अप्रैल को भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। मैं भीख नहीं मांगती थी, ये जैसे सारा झूठ है, इसलिए मेरा नाम ऐसा दे दिया थी। भीख मांगती थी, मैं अपना काम करती थी, मेरे काम तो गुजारा होता है, मैं भीख मांगने की क्या जरूरत है। कराची पुलिस ने हिरासानी के मुकदमे के इंदराज के लिए गई औरत को गदागर बना दिया। अदालत में रिपोर्ट जमा करवाकर खातून को भिखारी करार दे दिया। मामले को गदागरों के दरमियान हुदूद का तनाज़ा कहा। अदालत से हिरासानी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज करवा दी। दरख्वास्त गुजार अमीरा खातून ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पुलिस रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दिया। कहा, भीख नहीं मांगती, घरों में काम करके गुजर बसर होती है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने गुज़िश्ता रोज़ सईदाबाद थाने की रिपोर्ट की बुनियाद पर अमीरा खातून की 3 मुल्जिमान के खिलाफ हिरासानी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। PFUJ और एमएंड का मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मशाल यूसुफजई की इल्ज़ाम तराशी पर इजहार मजम्मत और तशवीश। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा कि मशाल यूसुफजई ने कीमती गाड़ियाँ खरीदने की समरी मुस्तरद होने का गुस्सा मुस्तनद सहाफ़ी पर निकाल दिया। सूबाई हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा कि खातून सहाफ़ी की किरदार कुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मिशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सुबोही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगाया था। उनका नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद नादिया सुबोही को धमकियां मिलने लगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील मौज़म भट्ट ने मिशाल यूसुफजई को 3 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने मौज़म भट्ट के खिलाफ हतक आमेज़ मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली 4 गैर मुल्की कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी शामिल। अमेरिकी महकमा खारजा ने दावा किया कि ये कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ामात पर सबूत के बगैर तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आई हैं। मुतादिद बार निशानदही की है कि ऐसी अशिया का जायज़ और सिविलियन तिजारती इस्तेमाल होता है। बरामदी कंट्रोल के मनमाने इत्तलाक से गुरेज ज़रूरी है।
पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की बतौर मेहमान खुसूसी और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। परेड में पास आउट होने वाले 2 ममालिक के 49 कैडेट्स ने भी पास आउट किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कामयाब कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। चीनी इंजीनियर्स पर हमले की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम ना होने के बावजूद आरपीओ हज़ारा डिवीजन मुअत्तल। वज़ीर आज़म ऑफिस का मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने से इनकार। मुअत्तली वापस लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तजावीज़ मुस्तरद। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने वज़ीर आज़म ऑफिस को ख़त में लिखा था कि इंक्वायरी रिपोर्ट में आरपीओ हज़ारा एजाज़ खान की किसी गलत की निशानदही नहीं की गई। एजाज़ खान का नाम रिपोर्ट में शामिल नहीं है। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद में मुलविस सिविल जज की बीवी 1 तारीख पर आती है। दूसरी पेशी पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। रिजवाना तशद्दुद केस में इस्लामाबाद की अदालत सोमिया आसिम की अदम हाज़िरी पर बरहम। मुलजिमा के वकील ने कहा कि डॉक्टर ने सोमिया आसिम को 1 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। तारीख लंबी दें। फ़र्द जुर्म में नया चार्ज शामिल करने से मुतालिक प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई को हंगामा आराई के 2 मुकदमात की समाअत में तफ्तीशी अफसरान की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एसएसपी को आइंदा समाअत पर दोनों अफसरान को पेश करने का हुक्म। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में रेंजर्स की चौकी जलाने के मुकदमे की जेल में कायम इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख, आलमगीर खान, शाहनवाज जदून और दीगर पेश। 2 मई को समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बरामद की इजाज़त मिलने से पहले ही चीनी महंगी। लाहौर में 4 रुपये के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 150 रुपये की हो गई। एक्स मिल कीमत 142 और होलसेल में चीनी 144 रुपये किलो हो गई। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चंद रोज़ पहले ही हुकूमत से चीनी बरामद करने की इजाज़त इस मौक़िफ़ के साथ मांगी थी कि मुल्क में अरबों रुपये मालियत की चीनी इजाफी मौजूद है जिसे फ़रोख्त करके ज़र मुबादला लाया जा सकता है। इस दरख्वास्त पर हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी और अब मुल्क में चीनी महंगी हो गई। ओकाड़ा में 2 बच्चों पर 3 अफराद के बेईमाना तशद्दुद की वीडियो वायरल। बच्चों पर तशद्दुद करने वाला एक मुल्जिम एजाज गिरफ्तार। 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। बसीरपुर पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के इल्ज़ाम में 3 मुल्जिमान मुअज़्ज़म मौला और एजाज को नामजद किया गया है। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में डाकुओं से फायरिंग के तबादले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू पेट्रोल पंप पर लूटमार कर रहे थे। इस दौरान गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार पहुंच गए और फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। कराची में आलूदा पानी और गंदगी के बायस डायरिया का मरस वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा। अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज आने लगे। महकमा सेहत के मुताबिक जनवरी से अब तक शहर में 1,83,000 से ज़ायद डायरिया के केसेस रिपोर्ट हो चुके, जिनमें 74,000 से ज़ायद 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर सूरज के गिर्द हाला का नज़ारा। माहिरीन का कहना है कि सूरज के गिर्द रंगीन दायरे को सन हॉलो कहा जाता है। सन हॉलो बालाई माहौल में मौजूद बर्फ़ के क्रिस्टल से रोशनी गुजरने से बनता है। हॉलो ज़्यादातर सूरज या चांद के करीब ज़ाहिर होते हैं। साकिनान शहर कायद के तहत 29वां आलमी मुशायरा आज कराची में होगा। शेर व सुखन की महफिल सजाने के लिए एक्सपो सेंटर में तैयारियां मुकम्मल। इसराइली फ़ौज की गाज़ा में रफ़ा और नुसैरत कैंप पर बमबारी। 6 माह से ज़्यादा जारी हमलों में 34,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 10 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाले इसराइल के लिए अमरीकी फ़ौजी इमदाद। ऐवानी नुमाइंदगान में 26 अरब से ज़्यादा फ़ौजी इमदाद के बिल पर वोटिंग आज मुतवक्के। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात में शदीद दबाव के बाद हमास का कतर में अपने दफातर बंद करने पर गौर। दफातर कायम करने के लिए अमान समेत 2 ममालिक से राबता। इस्तांबुल में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तुर्क सदर से मुलाकात। गाज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ।
दूसरे T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स की कीवी टीम के खिलाफ शानदार बॉलिंग। 90 रन्स पर टीम पवेलियन पहुंचा दी हरीफ बैटर्स बेबस। पाकिस्तान के खिलाफ इस फॉर्मेट में दूसरा कम तरीन स्कोर। 4 साल बाद वापस आने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर पहले ही ओवर में विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 शिकार किए। कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीमों की ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस। सीरीज में वेस्ट इंडीज विमेन्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इस्लामाबाद में जारी कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे राउंड के अख्ताम पर आफिया असलम राजा की बरतरी मुस्तहकम। खवातीन में हमना अमजद और पारखा एजाज के दरमियान पहली पोजीशन हासिल करने के लिए सख्त मुकाबला। दोनों गोल्फर्स 4 ओवर के साथ मुश्तरका तौर पर दीगर प्लेयर्स से सबकत लिए हुए हैं। दुबई में कराटे कॉम्बैट में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारतीय फाइटर्स के दरमियान आज मुकाबले शुरू हो गए। पाकिस्तान के शाहजेब रेन, उलूमी करीम और रिजवान अली एक्शन में नजर आएंगे। जुमे को इवेंट की तारीफी तकरीब में मुकाबले से पहले ही शाहजेब और भारतीय फाइटर राणा सिंह उलझ पड़े। शाहजेब ने भारतीय हरीफ को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों की एक दूसरे को मारने की कोशिश। बॉलीवुड के नामवर अदाकार सलमान खान भी इवेंट में मेजबान के तौर पर शामिल हैं। कराटे कॉम्बैट के आज होने वाले मुकाबले पीर को जियो सुपर पर नशर किए जाएंगे। गवादर क्रॉस रैली के ए कैटेगरी में आबिद अश्ती ने मैदान मार लिया। बी कैटेगरी में आसिफ जब तमाम ड्राइवर्स से आगे रहे, जबकि सी कैटेगरी का टाइटल अकबर के नाम रहा। जब मेरी पैदाइश थी 14 अक्टूबर 1989, उसी दिन वसीम अकरम ने हैट्रिक ली थी शारजा में। तो अब गैस कर ले मेरे वालिद साहब किधर थे? किधर? शारजा में? शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। हम मजाक करते हैं कि उनको फ़ोन किया, मुबारक हो आपका बेटा हुआ है। कहते हैं फ़ोन बंद करो, वसीम अकरम जो है हैट्रिक। और क्रिकेटर शान मसूद बने प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।